आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम। श्री राम कथा सुनने के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। अभी आप सुन रहे थे कि विभीषण के शरणागति प्रसंग चल रहा है। प्रभु सुग्रीव जी से जो कहते हैं, देखो सखा, विभीषण का त्याग करने से हम संसार में ऐसे निंदित हो जाएंगे कि कोई हमारा मुख देखना भी नहीं चाहिए, न चाहेंगे। और जो शरणागत का त्याग करता है, मैं उसको मुख नहीं देखता। तो भला मैं स्वयं इस शरणागत को कैसे त्याग कर सकता हूँ? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री भगवान जो कहते हैं कि कोटि विप्रवध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। इसका भाव है कि शरणागत के त्याग करने वाला का तो मैं मुख नहीं देखता, और जिसे अगणित ब्रह्म हत्याएं भी लगी हो उसे शरण में ले लेता हूं, क्योंकि जिन्होंने शरणागत की रक्षा नहीं की वे तो पापमय है। और ऐसा तो कहा जाता है कि ते नर पामर पापमय, तीनही बिलोकत हानि। अतः कोटि विप्रवध करने वाला भी मेरे सन्मुख आने पर उसे मैं पाप से छुड़ा सकता हूँ। इसका प्रमाण सुनिए। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघ नाश ही तवहि। आप अरण्य कांड में सुने हैं कि कौवंद प्रसंग में भगवान कहते हैं, मुझे ब्रह्मद्रोही अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं सुहाता। मोहि न सोहाई ब्रह्म कुलद्रोही। पर यहाँ कहते हैं कि कोटि विप्रवध लागहि जाहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। और यहाँ पर तो ये कैसा बात है? कौवंद प्रसंग में प्रभु नहीं कहा है कि, ऐसा नहीं कहा है कि वह शरणागत आवे तो उसे नहीं रखूंगा। ये कहते हैं मुझे विप्र कुलद्रोही अच्छा नहीं लगते, लेकिन यह नहीं कहा कि मैं अगर ये उनको शरण में नहीं रखूंगा, ये तो नहीं कहा है। तो ये है इसका समाधान। अर्थात पापी प्राणी
अर्थात पापी पापी प्राणी कभी भगवत शरण में नहीं आ सकता, किंतु पाप करके जो पछताता है कि मैंने जो यह घोर कर्म, घोर पाप कर्म जो किया है और मुझे भगवत शरण छोड़कर और कहाँ भी गति नहीं है, ऐसा जो पछताता है और ऐसा पछताकर जो मेरी शरण में आता है उन्हें मैं रख लेता हूँ, त्याग नहीं करता। पर कौवंद प्रभु के शरणागत नहीं था, वह तो वर के प्रभाव से भगवान के कर कमल का स्पर्श से ये मुक्त हो गया था। गीता जी में प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ति मां अनन्यभाक्। अपि चेत् सुदुराचारो, दुराचार तो दुराचार, ये अत्यंत उच्च कोटि के दुराचार, सुदुराचार। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ति मां अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्थात कैसे भी दुराचारी हो, मुझे अनन्य भाव से भजे तो उसे साधु ही समझना चाहिए। जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, ये सारे जगत को प्रभुमय देखता है, किसी से विरोध ये नहीं करते, सब तो मेरा प्रभु है। निज प्रभुमय देखहि जगत, यही सन करहि विरोध। और अनन्य भक्ति का डेफिनेशन, इसका शिक्षा प्रभु हनुमान जी को बताते हैं कि अनन्य भक्ति क्या है। सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। इसलिए तो वह निश्चित रूप से पापवृत्ति से निवृत्त होकर मेरे शरण में आया है, इनको पछतावा है और ये अच्छे संकल्प लेकर आया है। तो ये दुराचारी पापवृत्तियों से रहित हो जाता है। ऐसा अच्छे संकल्प करने से ये दुराचारी और पाप प्रवृत्ति से रहित हो जाता है, अतः तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांति पाता है। शाश्वत शांति निगच्छति। तो भगवान जी कहते हैं, हे कौन्तेय, तो निश्चय पूर्वक जाने की मेरे भक्त की कभी नाश नहीं होता। कोटि भी प्रवध लागहि जाऊ। तो इसका भाव गोस्वामी जी भी यहाँ श्री राम जी के मुख से कहलाते हैं कि कोटि भी प्रवध लागहि जाऊ। इसका भाव सुनिए, कोटि विप्रवध लागहि जाऊ। तो कोटि
प्रकार जो अपराध, जो पाप, यह जन्म का, यह एक जन्म का है। ऐसा प्रत्येक जन्म में कोटि कोटि विप्रवध करके अनंत जन्म का कोटि विप्रवध तो पाप नाश ही तब ही, जो मेरे शरण में आता है ये सब पाप उनका नष्ट हो जाता है। जैसे रुई के तो पहाड़ में, रुई का एक बड़ा पहाड़ थोड़ा सा अग्नि के द्वारा ये भस्म हो जाता है, ऐसे इसका अनंत जन्म का जो पाप मेरे शरण में आने से ये भस्म हो जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये कब भस्म होता है? ये पाप भस्म होने में देर नहीं लगती। जन्म कोटि नाश ही तब ही, अर्थात जब ये आता है तब ये नष्ट हो जाता है मेरे शरण में आने पर। लेकिन जो जानबूझकर पाप करते हैं इस विचार से कि भगवान के शरण तो मैं हो जाऊंगा, भगवान के शरण होने पर इस पाप को मैं छुड़ा लूंगा, तो अभी मुझे पाप करने दो। इन मनुष्यों का कभी भी निस्तार नहीं होते, इनका सब उद्यम जो व्यर्थ हो जाता है। श्री भगवान जी कहते हैं, हे विभीषण, हे सुग्रीव जी, तुम्हारे कहने जैसे आप कहते हैं कि यह दुष्ट हृदय है। अगर ये दुष्ट हृदय होता तो क्या मेरे सन्मुख आ सकता है? कभी आ नहीं सकता। मेरे सन्मुख आने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी नहीं आ सकते। तो इस क्वालिफिकेशन का योग्यता पर क्या है? मन का निर्मल होना, यह मेरे सन्मुख आने में योग्यता है। तो मन में अगर छल और कपट है तो ये लोग मेरे सन्मुख नहीं आ सकता। अतः मन को निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वहां मुझे ये मेरे सम्मुख नहीं आ सकता अगर ये कपट छल छिद्र है। अगर इनके हृदय में दुष्टता है तो ये मेरे सम्मुख कभी नहीं आ सकता। प्रभु कहते हैं प्रभु वो कहते हैं श्यावर रामचंद्र की। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जौं पे दुष्ट हृदय सोई होई, जौं पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। और मोहि कपट छल निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
अर्थात जैसे गीता में कहा गया है कि मूढ़, नराधम और माया से मोहित और आसुरी प्रकृति का आश्रय लिए हुए पापाचारी मनुष्य मेरे शरण में नहीं आते हैं। ये वाक्य सुनिए। न मां दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। ऐसे 4 प्रकार के दुष्ट कर्म करने वाली पापाचारियों का यहाँ वर्णन भगवान करते हैं। 4 प्रकार कौन है आपने सुना? दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। इस श्लोक में 4 प्रकार के दुष्कृतियों का वर्णन किया गया है जो एक से एक बढ़कर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आसुर भावमाश्रिता ये सब न मांग प्रपद्यन्ते अर्थात ये मेरे सन्मुख नहीं आते। मोरे सन्मुख आवन कोई, वही भाव ही यहाँ लिखा गया है। यहाँ ये जो दोनों चौपाई आपने सुना, इसका भाव है कि विभीषण दुष्ट हृदय नहीं है। जो पे दुष्ट हृदय सही होई मोरे सन्मुख आव। भगवान विभीषण के पक्ष में वकीलाती करते हैं। ये दुष्ट हृदय नहीं हो सकता, ये मेरा वचन है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, यह कहने का तात्पर्य रावण, एक सुंदर भाव सुनिए। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई। आप अगर ये कहते हैं कि ये विभीषण के वेश में स्वयं रावण ही आया है और ये दुष्ट हृदय है, ठीक है, उसी बात पर मैं कहता हूं कि रावण को कोटि विप्रवध लगा है। यदि वह भी शरण में आए तो मैं उसे भी नहीं त्यागूंगा और मेरे प्रतिज्ञा को भंग कर दूंगा। जो मैं निशिचर वध प्रतिज्ञा किया था उसी प्रतिज्ञा को भंग कर दूंगा, लेकिन शरणागत को नहीं छोड़ूंगा। पर ये दुष्ट हृदय है, रावण कैसे आ सकता है? न मांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवकी कोई। अर्थात ये रावण अगर होगा तो ये मेरे सन्मुख नहीं आएगा, क्योंकि ये दुष्ट हृदय है। वह मेरे सन्मुख आवकी सोई। लेकिन विभीषण ये निश्चय है, ये रावण नहीं है। तुम जो तो कह रहे हैं रावण विभीषण के वेश में आए हैं, ये बात नहीं है। ये सही विभीषण ही है और इनका निर्मल हृदय है। इसीलिए निर्मल जन मन सो मोहि पाव, इसी से विभीषण ही मेरे शरण में आए हैं और सन्मुख होने से इनका जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। और दुष्ट तो और बोले श्यावर रामचंद्र की।
जन्म कोटि अगर नाश है तब वही। और सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघ नाश ही तवही, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अर्थात विभीषण कपटी होते तो मुझे कैसे सुहाते। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मेरे मन को ये भाते हैं। अगर ये कपटी होते, निर्मल मन नहीं होते तो विभीषण मेरे मन को कैसे भाता। मेरे मन को जेहेतु ये भाते हैं तो ये अवश्य निर्मल मन वाले होते हैं। और हम कैसे उन्हें शरण रखने में कहते। अगर ये निर्मल मन वाले न होते तो मैं उन्हें शरण रखने को नहीं कहते। मैं उनको रुचता हूं, ये मेरे पास शरण में आया है, क्यों? मैं इनको रुचता हूं, इसीलिए वह मुझे सुहाता है। मैं उनको रुचता हूं और ये मुझे रुचते हैं, यह मुझे सुहाते हैं। इसलिए सखा सुग्रीव यह समझ लो कि वह निष्कपट ही है। सुग्रीव ने विभीषण को कपटी और छली कहा था। जानी न जाई निशाचर माया, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, जानी न जाई निशाचर माया। तो यह बात सुग्रीव जी का था और ये प्रमाणित करते हैं कि विभीषण छली कपटी। यह तो यहां श्री राम जी उनके मत को खंडन करते हैं, खंडन कर देते हैं। श्री भगवान जी ने कहा, सुनिए, दशशीष रावण के भेज लेने से ही अगर ये आए हैं तो हे वानर राज, कुछ भय या हानि हमारे नहीं होगा। हे सखे, देखो जगत भर में जितना भी निशाचर है, जगत भर में, केवल लंका में नहीं, जगत भर में जितना भी निशाचर है, उन सबको पल भर में लक्ष्मण जी मार सकते हैं। यदि वह सभित होकर आया है तो उसे मैं प्राण के समान रखूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वेदले न पठवा दश शेषा, वेदले न पठवा दश शेषा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाई निमिष मोते ते, जो सभित आवा शरणाई, रखी हम ताही प्राण की नाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रभु ने जो कहा
भेदले न पठवा दस सीसा। इसमें यह भाव है कि आपने कहा ये भेद लेने के लिए आया है, तो यही बात भी ठीक नहीं है। इसको भी प्रभु जुक्ति से तो प्रमाण करते हैं कि यह बात भी सत्य नहीं है। तो कैसे? ये बात भी सत्य नहीं। भेद लेन पठवा दस सीसा, ये बात सत्य नहीं हो सकता। कारण रावण ने कभी भी भेद लेने को न भेजा होगा, क्योंकि उसे अपना दस शीश होने से इनका गर्व है, और शिव ब्रह्मा से वरदान पर भी गर्व है। और नरवानर को ये कुछ भी नहीं मानता, उनको ये तुच्छ समझता है। और इसी से ये नरवानर के लिए, ये भेद लेने के लिए कोई भेजना, ये तो असंभव बात है। जो तुच्छ है उनको भेद लेने में ये क्या करेगा? तो इनका आवश्यक ही नहीं है। अथवा तुमने जो कहा कि भेद लेने भेजा गया है, यह भी ठीक नहीं है। तो भी उसका दोष क्या है? अगर ये भेद लेने में इनको पठा है विभीषण को, तो इसमें विभीषण का दोष क्या है? रावण ने भेजा है और ये आया है, इसका दोष भी नहीं है। कारण ये तो भेजने से आया है, फिर भी उनका मन भी तो मैंने देखा निर्मल है। कारण विभीषण का रीति प्रभु जानते हैं, जो हनुमान जी से सुना है। इसी से भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने हनुमान जी के मुख से सुना है, और उनका निर्णय कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। प्रभु कहते हैं, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। स्वयं विभीषण के आगे भगवान कहते हैं, जब ये मिलने के बाद कहते हैं, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नयनी पूर्ण भावनीति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति में जानो, ये प्रभु दावा करके कहते हैं, अर्थात विभीषणों को अच्छी तरह से जानते हैं। और सुग्रीव जी का कहना है कि भेद लेना पठवा दस सीसा, पर वह कहता है कि मैं किस सुग्रीव जी कहते हैं, भेद लेना पठवा दस सीसा, लेकिन विभीषण जी यहाँ कह रहे हैं, मैं किसके भेजने से नहीं आया हूं, तो मैं स्वयं ही आया हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं, ये सत्यवाद कर रहा है, किसके भेजने से नहीं आया है, स्वयं आया है। अतः ये कपटी नहीं है। इसी बात को लेकर देखिए, प्रभु सुग्रीव जी का सभी बात एक एक करके खंडन करते हैं। इसी बात को लेकर श्री राम जी का समाधान करते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो भी कर ले, निशाचर का वध करने में हमको समय नहीं लगेगा, लखन जी अकेला ही यथेष्ट है। तो केवल लंका में कितने राक्षस हैं, ये तो जगत भर के
राक्षसों को पल भर में वध कर सकते हैं, और लंका में इतना राक्षस नहीं है जो ये वध नहीं कर सकते। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए प्रभु कहते हैं लक्ष्मण हनाई निमिष महुते ते। यहाँ यह तो कहने का भी कुछ अर्थ भी है प्रभु का। क्या है? यहाँ प्रभु ईश्वरता दिखाते नहीं। ईश्वर पलक बंद करने मात्र से प्रलय हो सकता है, और पलक खोलने में सृष्टि स्थिति हो जाते हैं। हमको कुछ भी करना न पड़ेगा, यह तो हमारे लीला है निशाचर का नाश के लिए। और कहते हैं इसमें भाव है कि लक्ष्मण जी का अवतार है। लक्ष्मण जी भी मेरी तरह अवतार लिए हैं, तो ये किसका अवतार है? शेष सहस्र शीस जग कारण। ये सहस्र प्रणाधारी शेषदेव है, जगत के कारण, अर्थात परित्राणाय साधनांग विनाशाय च दुष्कृतांग धर्म संस्थापनार्थाय ये भी आए हैं। शेष सहस्र अशीष जग कारण सो अवतरेउ भूमि भय टारन। ये वाल्मीकि जी का मत है, और शंकर जी का मत है लक्ष्मण जी के बारे में। कहते हैं सुनो गिरिजा क्रोधानल जासु। हे गिरिजा, जिनका तो क्रोध में 14 भुवन 4-10 क्षण मात्र के भस्म हो जाएंगे। ये है वही लक्ष्मण सहस्र फणाधारी शेषदेव। सुनो गिरिजा क्रोधानल जासु जारई भुवन 4-10 आसु। और लक्ष्मण जी का परिचय और भी है। जो सहस्र शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन खल निशिचरनी। ये भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो यह राम जी के अपना पराक्रम न कहा। यहाँ श्री राम जी ने अपना पराक्रम नहीं कहते। श्री राघव जी ने विचारा कि सप्त ताड़ वेदन आदि से यह मेरा सामर्थ्य सुग्रीव जी जान चुके हैं। अब लक्ष्मण जी का भी ऐश्वर्य इसे स्मरण करा देना चाहिए। अतएव अब प्रसंग है, तो ये प्रसंग क्रम में भगवान कहते हैं जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनाई निमिष महु तेते। लक्ष्मण जी भी मेरा जैसा ऐश्वर्य संपन्न है। तो वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया है कि श्री राम जी कहते हैं यह दुष्ट हो या साधु हो। विभीषण के बारे में कहते हैं यह दुष्ट हो या साधु हो, यह राक्षस क्या तो चीज है, यह हमारा किंचित भी अहित करने में समर्थ नहीं है। जितने भी पिशाच दानव यक्ष राक्षस पृथ्वी पर में है उनको हे कपीस मैं चाहूं तो मार सकता हूं, लेकिन महात्मा के शरण को यदि कोई आर्त होकर दर्पपूर्ण शत्रु भी आए हो तो तब भी अपने
प्राणों को देकर उसकी रक्षा करना चाहिए। हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, उसे मैं अभय दे दिया, उसे मैं अभय दे दिया, चाहे वह विभीषण हो, चाहे रावण ही क्यों न हो, इनको मैं अभय दे दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वाल्मीकि जी का इस श्लोक को सुनिए। पिशाचान दानवान जक्षान पृथिव्यां चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेण तानवहम् इच्छेन हन्यामि हरीश। इति श्रुतः। हे हरीश, हरीश अर्थात वानर से सुग्रीव, मैं अंगुल्य अग्रेण तान अहम इच्छे न हन्यामि, ऐसा करने से सब खत्म हो जाएगी। आर्तो वा यदि वा द्रुप्तं परेश्यं शरणं गतः आनयन हरिश्रेष्ठ। उनको आनिए हे हरिश्रेष्ठ, दत्तम अस्य अभयं मया, मैं उन्हें अभय देता हूं। विभीषणो वा सुग्रीव, ये सुग्रीव जी, ये विभीषण हो, यदि वा रावण स्वयं, मैं अभय देता हूं, उनको ले आइए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज यहाँ विश्राम है। कल अर्थात अगले एपिसोड में विभीषण भगवान का दर्शन करेंगे। अभी प्रभु का निर्देश हो गया, उनको लाइए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।